हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हम लोगों को जो दिया हुए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब तीन जो मेन फॉर्मूला है वो आपको याद हो। देखो, आपने 8.1 में रेशियोज के बारे में पढ़ा था, 8.2 में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पर टेबल से रिलेटेड, और जो 8.3 है इसमें आपको ये तीन मेन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों याद कर लेना। इनको ही तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे किया जाता है यूज़। जैसे कि पहला फॉर्मूला है कॉट, वैसे पहला ये नहीं है तो तीसरा है, पहला ये वाला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के नाम से भी जानते हैं। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और जो तीसरा है वो हमारा है कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग एकदम अच्छे से रट लो, याद कर लो, और उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है तुम्हें बहुत आसानी सॉल्व होते हुए लगेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो ये कहा गया है कि जो कॉट ए है ना, इनका जो रिलेशन है टेन के साथ, सेक के साथ या फिर साइन के साथ, वो क्या है। ये तुम लोगों से एक तरह से घुमा करके पूछा गया है कि भैया आपको क्या करना है, कॉट ए इक्वल टू टेन के फॉर्म में लिखना है आंसर, फिर सेक के फॉर्म में भी लिखना है और साइन के फॉर्म में भी, यानी तीनों को आपस में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, बहुत ईजी पीजी काम है, देखने से बस मुश्किल लग रहा है। चलो मैं तुम्हें एकदम ईजी वे में से सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो, जो कोर कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस तीन फॉर्मूला के ऊपर ही टिका हुआ है, जो कि मैंने तुम लोगों को अभी दिखाया। मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है ताकि तुम्हें मैं बार बार ये फॉर्मूला दिखाऊं और तुम्हें याद करवा दूँ। क्लास खत्म होते होते तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो जो पहला हमारा काम है वो करना है क्या, कि हमें कॉट ए को साइन ए के टर्म में लिखना है कि भाई कॉट ए और साइन ए के बीच में क्या कनेक्शन है। तो हम शुरू करते हैं, पहले वाले का फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ। वैसे तुम्हें नंबर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले साइन लिखा हुआ था तो मैं साइन के बारे में बताता हूँ। तो देखो बच्चों, तुम लोगों को क्या पता है, जो साइन ए होता है इसका रिलेशन डायरेक्ट कॉट से तो नहीं है, लेकिन हम क्या जानते हैं, जो साइन होता है ना वो कॉसेक का उल्टा होता है। यानी कि अगर हम 1 डिवाइड बाई कॉसेक ए करें तो वो साइन ए के बराबर होता है। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 में सीखा था, ठीक है, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की गई थी। यहाँ पर अब हम लोग आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि जो साइन ए होता है वो इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई में कॉसेक ए के, और कॉसेक का कॉट से कनेक्शन है। देखो, कॉसेक और कॉट क्या आपस में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है वो देख लो। तो हम क्या जानते हैं भैया कि जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, ये होता है 1 प्लस में कॉट ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। जो लेफ्ट में था उसको मैंने कि राइट में लेफ्ट को लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या, मेन मुद्दा क्या है कि हमें यहाँ पर कॉसेक ए दिया हुआ है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है, हम स्क्वायर को फेंक देते हैं दूसरी तरफ। तो जब दूसरी तरफ फेंकोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर कॉसेक ए बचेगा, इक्वल के उस साइड में रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। यानी कि हम कॉसेक ए के बदले में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए रूट के अंदर में लिख सकते हैं। ये कोई अलग नहीं है, ये फॉर्मूला ही है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करने का, बस सिंपल से तुम लिखो साइन ए इक्वल के उस साइड में 1 और डिवाइड बाई में कॉसेक ए के बदले में ये वाला वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बस यही करना है कि साइन ए और कॉट, साइन को कॉट के, कॉट को साइन के टर्म में लिखना है। तो यही मेन है इसका आंसर, और कुछ करना ही नहीं है। तो कितना सिंपल सा काम था ना। ये बना कैसे, हम लोगों को ये फॉर्मूला पता था और ये रेशियो पता था, इसलिए बन गया, नहीं तो ना नहीं आता चाहे बनाने में। तो बच्चा लोग फॉर्मूला और रेशियो याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। अब जो दूसरा वाला है वो बना लो। तो दूसरे वाले नंबर पे हमें क्या करना है, इसे सेक के थ्रू कनेक्ट करना है, यानी जो कॉट है उसका कनेक्शन बनाना है सेक थीटा के साथ। तो हम सेक का फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, जो सेक थीटा होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है कि जो सेक स्क्वायर ए होता है ये इक्वल होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के, जो मैंने ऊपर में लिखा था अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, वो मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमें बस सेक चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को दूसरी तरफ फेंक दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सेक ए इक्वल के उस साइड में रूट के अंदर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा इतना। अब हम क्या जानते हैं, जो टेन थीटा होता है वो कॉट का उल्टा होता है। टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी एक्सरसाइज 8.1 का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा सेक ए इक्वल के उस साइड में 1 और प्लस में 1 डिवाइड बाई में कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग टेन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पिछले वाले 8.1 में डिटेल में पढ़ा था। तो कोई भी बच्चा अगर 8.1 8.2 पढ़ करके आ रहा है ना यहाँ पर, तो उसे तो इस एक्सरसाइज में कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये हो गया पहला काम। अब क्या करें सर, तो देखो कॉट से कनेक्टेड हो गया, इतना भी लिख सकते हो चलेगा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर में ऐड कर दो, तो तुम्हारा कनेक्शन बन गया। ये हो गया सेक ए इक्वल के उस साइड में रूट के अंदर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा।
फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख लो, और नीचे में भी तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, खत्म। बस इतनी से तो काम करना है। सेक को कॉट से कनेक्शन बना दिया हमने, कॉट को सेक के टर्म में लिख दिया, फॉर्म में लिख दिया, जैसे साइन को लिखा था वैसे ही कॉट को सेक को लिख दिया। ये हो गया दूसरा। तीसरा वाला तो सबसे ज़्यादा आसान है। तीसरा वाला क्या बोल रहा है भैया कि जो tan है उसको लिख करके दिखाओ। थर्ड वाले पार्ट में इसी का, वैसे थर्ड नंबर नहीं दिया हुआ है, बस इसी में इस तरीके से लिखा था ना, साइन सेक एंड tan। तो अब हम लोग यहाँ पर tan वाले के पास आ रहे हैं। जो tan थीटा है हमें बताना है कि cot A से उसका क्या कनेक्शन है। तो सिंपल सा कनेक्शन है, जो tan होता है ना वो cot का उल्टा होता है, जो कि मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पर बताया। तो tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई cot A, बस इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने का भी नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। तुम लोगों को यहाँ पर क्या सीखने को मिला, ये फॉर्मूला थोड़ा सा सीखने को मिला, और इसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये तुमने अभी सीखा है। अभी इसमें और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हम उसे भी सॉल्व करें। तो देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है फर्स्ट वाले की तरह, बस इसमें क्या कह रहा है कि राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जैसे यहाँ पर हमने कॉट ए के लिए इन तीनों का यानी कनेक्शन बनाया था ना, वैसे अब हम लोगों को सेक ए का कनेक्शन बनाना है, साइन के साथ भी, कॉस के साथ भी, टेन के साथ भी, कॉट के साथ भी, सेक के साथ नहीं क्योंकि सेक तो पहले से ही है, कॉसेक के साथ। तो इन पांचों के साथ हमें सेक ए का कनेक्शन बनाना है कि क्या होगा। तो एकदम सिंपल से शुरू करेंगे, जो सबसे इजी रहेगा उसे सबसे पहले बनाएंगे। जैसे सेक का कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम कॉस का सबसे पहले बना सकते हैं। चलो बताता हूँ कैसे। तो देखो जैसे कि मैंने बताया, सब देखो यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है ना, मैं बस नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि मैं कहाँ से किस किस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमें सेक ए को कनेक्ट करना है बाकी सारे रेशियोज के साथ। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कॉस से, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉस ए होता है ये सेक ए के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा 1 बाई में सेक ए का, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा हम कौन सा सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ना वो tan वाला जल्दी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले पेज में क्या सीखा कि भैया जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो उसी फॉर्मूला का यूज़ कर लो। 1 प्लस में tan स्क्वायर ए जो है वो इक्वल है हमारे सेक स्क्वायर ए के, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया। 1 को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो मेरा tan स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में 1 के। अब यहाँ से बस क्या करो, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो तो tan ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो tan ए निकल कर के आ गया, और इधर हमारा ये सब रूट में आ जाएगा क्या, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। तो ये बस कनेक्शन हो गया कि भैया जो tan ए है उसका सेक ए से ये कनेक्शन है, ये वाला पार्ट है, ओके। अब तीसरे नंबर में हम कॉट को और आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉट और tan उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जो हमारे पास कॉट थीटा होता है या कॉट ए होता है वो 1 डिवाइड बाई tan ए ही तो होता है, और tan ए का वैल्यू तो हमने निकाला ना सेक के फॉर्म में, तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो कॉट ए का भी कनेक्शन बन जाएगा सेक ए से। तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस का 1। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत आसानी से 3 वैल्यूज पता जो फटाफट है वो हमारा निकल करके आ जाएगा। अब हमारे पास बचा कौन कौन सा है, तो एक तो बचा हुआ है साइन और एक बचा हुआ है कॉसेक। तो हम कॉसेक निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉसेक का कॉट से कनेक्शन होता ही है, तो वहाँ से उसका हम लोग सेक से कनेक्शन बना लेंगे, क्योंकि कॉट का वैल्यू हम लोगों ने सेक के फॉर्म में निकाल ही लिया है। तो जब कॉसेक का बन जाएगा तो साइन का तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चलो समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 4th नंबर में कॉसेक के पास। तो हमारा जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए के, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, जो कह लो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोग अब कॉट स्क्वायर ए का जो हमने कॉट ए का वैल्यू निकाला है ना वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कॉसेक जो है वो सेक के फॉर्म में बन जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन बन जाएगा। देखो किस तरीके से ये हो जाएगा तुम्हारा 1, फिर प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखो, तो ये जो कॉट ए का वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 1 डिवाइड बाई में तुम्हारा रूट के अंदर जो सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 है हम क्या करेंगे इसका कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर भी है और ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कॉट का वैल्यू था और स्क्वायर था तो अलग से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे ये मैंने इक्वल के साइन के बदले में क्या लगा दिया भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल के उस साइड में 1 प्लस में जब हम स्क्वायर से हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास ये रूट हट जाएगा। कभी भी रूट का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है, सिंपल सा एकदम, ये चीज़ तुम लोगों को क्लास में पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और माइनस की साइन के साथ 1 ये वाला, ठीक है। बस रूट हमारा हट गया और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है कि ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसका इससे मल्टीप्लाई करो, और ऊपर में +1 है तो +1 कर दो, यानी कुछ इस तरीके से। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू साइड में इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर के सेम टू सेम वही चीज़ आ गया। फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिखो, और डिवाइड बाई में हमारे पास जो ये वाला पार्ट है
वो डिनोमिनेटर में उतर जाएगा, यानी कि क्या उतर जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 उतर जाएगा। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो यहाँ से ये सॉल्व होकर के कितना बन गया, बस ऊपर में सेक स्क्वायर ए, नीचे में हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 भी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें कॉसेक ए चाहिए ना, हमें कॉसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा कॉसेक ए इक्वल के उस साइड में ये सभी रूट में आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा जब हम स्क्वायर की हटाएंगे तो ये सेक स्क्वायर ए भी रूट में आ जाएगा, और डिवाइड बाई में हमारे पास सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 ये भी पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा, कंप्लीट रूट में आ गया। तो जब अगले स्टेप में मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक ए, यहाँ पर से ये सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो सिंपली हम डायरेक्ट इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं सेक ए लिख करके। तो ये सेक ए बन गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सभी लेकिन रूट से नहीं निकल सकते। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर ये भी स्क्वायर है और 1 को हम 1 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हुए, दोनों अलग अलग टर्म है। अगर दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते तब हम लोग उसको फिर निकाल सकते थे, लेकिन ये प्लस या माइनस के फॉर्म में, यानी 2 टर्म अलग हो गए हैं, तो फिर हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये इज्जत के साथ इसको तुम सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 रहने देना, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक ए का कनेक्शन सेक ए के साथ। ये बन गया तुम्हारा कॉसेक वाला भी। अब साइन वाला तो तुरंत बन जाएगा, साइन वाला लास्ट में बना लो। शुरू में कॉस से शुरू किया था, लास्ट में साइन के पास आ जा रहे हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है 1 डिवाइड बाई में कॉसेक ए। तो यहाँ से हमारे पास कॉसेक के बदले में ये वाला वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में सेक ए, और फिर पूरे के डिवाइड बाई में हमारा हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। और हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी डिवाइड होता है तो वहाँ डिवाइड ना करके जस्ट नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जब तुम उल्टा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर में तुम्हारा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास ये जो सेक ए है ये आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा सेक का कनेक्शन सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, है ना, कॉसेक और सेक, सबसे तुमको मिलाना है। ठीक है, कॉसेक और साइन, सॉरी, सेक थीटा से सेक थीटा को क्या मिलाओगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। चलो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसे भी फटाफट सॉल्व करते हैं। क्लास 10 मैथ्स में टॉप करना है तो बिना क्वेश्चन बैंक के तो काम नहीं चलेगा। ये बुक बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, जिसमें सभी चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वर्कशीट, माइंड मैप्स और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। और ये बुक आपको सिर्फ 299 में मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत का हर एक बच्चा मन लगा करके पढ़ सके। लेकिन ध्यान रखना, लिमिटेड स्टॉक है, तो अभी तुरंत जाकर के अमेजोन से ऑर्डर कर लो, लिंक इन द कमेंट बॉक्स। तो देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना वो MCQ के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन है फिर उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो चलो फटाफट एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है इनका। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं यहाँ पर पता है, हम सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम 10 को भी सेक में कर सकते हो, सेम ही बतिया है। मैं यहाँ पर सेक को 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि वो प्लस के फॉर्म में रहता है, साइन का टेंशन नहीं रहता है। तो ये हमारा 9 तो रहेगा ही, लेकिन सेक स्क्वायर ए के बदले में हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए लिख लेंगे। इधर जो है उसको वैसे ही रहने दो, कुछ चेंज मत करो। एक को कर लिया ना, दूसरे वाले को मत करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वापस से घूम फिर करके वहीं पहुँच जाओगे। देखो यहाँ 9 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, फिर 9 का इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 और 10 स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस के फॉर्म में। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के इतना आ गया, और फिर माइनस में हमारे पास 9 और 10 स्क्वायर ए पहले से है ही। तो अब क्या करना है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट को कैंसिल करना है, तुम्हारा 9 बच जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। और ये आंसर तुम्हें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम स्पीड में तुम्हें सॉल्व करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो। सेकंड वाले में देखो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, चलो मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1, फिर प्लस में है टेन थीटा, फिर प्लस में है सेक थीटा। ओके, ये हो गया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ 1, फिर प्लस में हमारे पास है कॉट थीटा, और फिर माइनस में हमारे पास कॉसेक थीटा। इसे सॉल्व करके बताना है कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -1 होगा। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, आखिर क्या इसमें तिगड़म लगाया जाए। तो हम क्या करेंगे कि जिसका जिसका हम लोगों को वैल्यू पता है सब यहाँ पर अप्लाई करके हम सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आएंगे। सब का सब साइन और कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा चलो समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो टेन है ना उसको कन्वर्ट कर देता हूँ साइन और कॉस में, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 तो 1 रहेगा, लेकिन 10 के बदले में हम साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। सेकेंड पार्ट में क्या किया जाए, तो ये जो सेक थीटा है क्या इसे भी मैं साइन या कॉस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेक थीटा 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा होता है, ब्रैकेट लगा दो, बंद कर दो इधर। दूसरे साइड में देखो यहाँ पर ये हमारा 1 का 1 रहेगा। क्या कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, जो टेन है वो कॉट का उल्टा होता है, ठीक है, या कॉट टेन का उल्टा होता है, दोनों एक ही बतिये है।
तो अगर टेन थीटा साइन डिवाइड बाई कॉस है तो जो कॉट होगा वो कॉस डिवाइड बाई साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा, ऐसे जस्ट उल्टा। और फाइनली जो हमारा कॉस एक है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि 1 डिवाइड बाई साइन थीटा होता है। तो इतना काम कर लिया तुम लोगों ने। अब अगले स्टेप में क्या करो कि जो भी डिनोमिनेटर उसे सॉल्व कर लो। देखो कॉस थीटा और इसके नीचे में 1 है तो सभी का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होकर के कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉस से कॉस कैंसिल होकर के 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही रहेगा। दूसरे साइड ये एक इधर वाले ब्रैकेट में ये चीज़ें हो गई हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो रहा है भाई, अच्छा बीच में कुछ साइन नहीं, ध्यान रखना ये सब मल्टीप्लाई की साइन है, बीच में कुछ भी नहीं है साइन, यानी कि मल्टीप्लाई है। अब इधर हमारे पास सेम टू सेम हो रहा है साइन थीटा के साथ, नीचे में आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। इसको भी लगा दो ब्रैकेट के साथ। अब एक मज़ेदार चीज़ दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इकट्ठा कर लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा a और फिर प्लस में b, और यहाँ पर a और माइनस में b। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो हमारा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर में हमारा a है, फिर प्लस में b है और माइनस में b है। ये जो 1 है उसको हम b मानेंगे और cos थीटा साइन थीटा को, यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा को हम a मान लेंगे। ठीक है, एक ही बतिया है, प्लस की साइन है तो आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वेज करूँगा मैं, अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा कि मैं यहाँ पर साइन ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और प्लस में cos थीटा और फिर उसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और फिर माइनस में जो b है उसका स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने न्यूमरेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बस ऐसे ही लिखा जाता है और कुछ नहीं करना है। अब क्या करें सर जी, तो यहाँ पर हमारे पास देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लग रहा है ना, वो फॉर्मूला लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर b का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन थीटा और फिर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। तो 2ab हो गया, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास जो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा है इस स्टेप में उसको रहने दो। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आया है ये हमारा इक्वल टू 1 होता है, फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, जो कि मैंने इस वाले क्लास के शुरू में बताया था तुम लोगों को। तो यहाँ पर हम इसके बदले में 1 लिख देंगे, फिर प्लस में हमारे पास 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है, माइनस का 1 है और डिवाइड बाई में भी हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है। अब क्या होगा, ये +1 से -1 कैंसिल, ऊपर में हमारा ये 2 साइन थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बचा और नीचे में भी हमारे पास साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बच गया। इस पार्ट से इस पार्ट को कैंसिल कर लो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये भी पूरा मल्टीप्लाई में ऊपर भी नीचे में भी, तो हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। बचेगा ये 2, यहाँ पर 2 है ना, हमने तो साइन थीटा कॉस थीटा से इसको बस कट किया है, तो हमारा जो 2 है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी में दिया हुआ था 2 वो इसका सही आंसर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करना पड़ा, तुम लोगों को भी करना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ तिगड़म नहीं लगाया हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस सॉल्व करते गए जहाँ तक जा रहा था किया और लास्ट में आंसर निकल करके आ गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ता है, जिसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो वैसा वाला क्वेश्चन ये नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी था। चलो जो थर्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें अब। तो देखो जो थर्ड वाला है उसमें दिया हुआ है sec a प्लस में tan है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस में sin a। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं sec थीटा से। sec क्या होता है भाई, 1 डिवाइड बाई कॉस होता है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस। tan क्या होता है, ये होता है साइन a डिवाइड बाई में हमारे पास कॉस a। ये बन गया हमारा दोनों का वैल्यू। इधर हमारे पास 1 माइनस में जो साइन है उसको चेंज मत करो, वो पहले से साइन के फॉर्म में, उसका वैसे ही रहने दो। यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर में यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो हम क्या जानते हैं जब कभी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जब सेम होता है तो उसको एक बार ऐसे लिखा जाता है और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दिया जाता है इस तरीके से, और तो कुछ करने का है नहीं। दूसरे साइड में हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस में साइन a है। अब एक फिर से वही वाला मैजिक हो रहा है, देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में यानी कि 1 है, तो यहाँ बीच में अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई की साइन है, तो नीचे में मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे और नीचे में तो cos a का 1 से मल्टीप्लाई होकर के cos a ही आ जाएगा। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो फाइनली यहाँ इक्वल की साइन जरूर लगाते रहना। फाइनली हम इसके बदले में ऊपर में लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर a
और नीचे में हमारे पास जो कॉस ए है वो रहने दो। तो नीचे का एक कॉस ए से ऊपर का एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए यानी कि 2 कॉस हैं। तो एक कॉस ऊपर का एक कॉस नीचे का कैंसिल, ऊपर में 2 थे तो उनमें से एक बच जाएगा और नीचे में कुछ नहीं यानी कि 1 बचेगा। तो 1 को लिखना नहीं है, सिर्फ कॉस ए लिख देना है। और ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है डी वाले ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। एक लास्ट पार्ट 4th नंबर का है, उसे भी चलो सॉल्व किया जाए। तो देखो ये हमारे पास 4th नंबर का पार्ट है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर है डिवाइड बाई में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। इसे 2 तरीके से बना सकते हो, या तो तुम इसे भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इसे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और वैसे करके भी तुम सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को डिटेल में तुमने सॉल्व करना सिखाई दिया। अब थोड़ा सा निंजा टेक्निक भी सीख लो। हम यहाँ पर 1 प्लस में जो tan स्क्वायर ए न्यूमरेटर में है उसको वैसे ही रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में जो कॉट है उसको tan में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो कॉट स्क्वायर ए था उसको हमने 1 डिवाइड बाई में tan स्क्वायर ए कर दिया। अब क्या होता है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई और ऊपर में ऐड होता है, यही तरीका है। तो यहाँ पर हम वही कर लेते हैं। ये हमारे पास जो न्यूमरेटर में वो तो वैसे ही रहेगा, यानी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। फिलहाल नीचे में आ जाओ, इसका 1 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा tan स्क्वायर ए आ गया, फिर प्लस की साइन के साथ ये 1 है उसको उतार दिया, और नीचे में हमारे पास जो tan स्क्वायर ए है उसको रहने दो सेम टू सेम वैसे ही। अब अगले स्टेप में क्या करो कि ये जो डिवाइड के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो हम फ्रैक्शन को हटा देते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर देते हैं कन्वर्ट, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यही तरीका है ना। तो यहाँ पर वही कर लो। देखो 1 प्लस में तुम्हारा tan स्क्वायर ए है न्यूमरेटर में, यहाँ पर तुम क्या करो, इसको डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस 1 है, क्या मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। तो बस इसी को मैं 1 प्लस में tan स्क्वायर ए लिख देता हूँ इस तरीके से। अब क्या हो रहा है सर, तो यहाँ पर देखो तुम लोग का खेल खत्म हो रहा है, यानी तुम लोगों को इस क्वेश्चन का ये मल्टीप्लाई की साइन है, ये पार्ट है न्यूमरेटर में, ये है डिनोमिनेटर में, दोनों को उठा करके यहाँ पर कट कर दो। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर ए बचेगा। तो tan स्क्वायर ए इज द फाइनल आंसर, जो कि तुम्हें ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से तुम्हें 4th वाले पार्ट को सॉल्व करना है। एक सिंपल तरीका मैंने समझाया। दूसरा एक और तरीका है कि तुम क्या करो, साइन और कॉस इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे तुमने पिछले क्वेश्चन को किया था, और उसको भी सॉल्व करते करते जाओगे ना तो लास्ट में तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए नीचे में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और वो कट पीट यानी सॉल्व होकर के साइन, क्योंकि साइन डिवाइड बाई कॉस हमारा 10 होता है, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए हमारा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वैसे भी किया जा सकता है। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो, तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए हैं डिटेल में। अब ये जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को एक बार ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ, और इसमें हम लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक तुम लोगों को ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से देखना चाहो वहाँ से देख लो और अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। ओके बच्चा लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बहुत जरूरी बात कि जैसे तुम लोग मुझसे यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, वैसे मेरा एक पेड बैच भी चल रहा है, आरंभ बैच, सॉरी आरंभ तो 9th का है, 10th का निश्चय बैच है, जिसमें बच्चों को मैं लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, और उनके जो भी डाउट्स वगैरह ना वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कराया जा रहा है। और केवल वहाँ पर मैं अकेला मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स तुमको मिलेंगे, मैथ्स के भी और बाकी सब्जेक्ट के भी, जो उसी बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो सारे बच्चे फटाफट वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ, ज्वाइन होते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें कूपन कोड अप्लाई कर लेना, ये जो मेरा चैनल का नेम है ना MD सर, इसी कूपन कोड को अप्लाई करना, तो तुम्हें अप टू 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर चलती रहता है तो 60% तक से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है कई बार। तो ये कूपन कोड अप्लाई करना और फटाफट बैच में इनरोल हो जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।